दोस्तों, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते रहते हैं कि वेदों में विज्ञान है, खास तौर पर यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधि बताई गई है और लोग बोलते हैं, खास तौर पे आर्य समाजी, कि यज्ञ करने से जो हमारा वायु है, वो शुद्ध होता है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी नष्ट हो जाती है, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ ये झूठ ही है? लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि ये जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, उसमें एक परिवार था जो यज्ञ कर रहा था और उसकी जान बच गई थी। लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये यज्ञ करने से उसकी जान बची, जबकि भोपाल में ही बहुत सारा ऐसा परिवार था जहां यज्ञ नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी उन लोगों की जान बची। तो यहाँ पर क्या समझा जाए? तो इसको अगर साइंटिफिक तरीके से समझा जाए तो जब भी कुछ जलता है, पेड़ पौधा हो या शरीर हो, इसमें कार्बन मौजूद रहता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण के लिए सही है? अगर CO2 सही होता तो हम यह मान लेते कि यज्ञ करने के कोई फायदे हैं। लेकिन कुछ भी जल ले, चाहे वो कितना भी लकड़ी शुद्ध हो, चंदन की लकड़ी हो या कपूर हो या कुछ भी, उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होगा। बल्कि अगर कुछ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, अगर बंद जगह हो, वहां पे अगर उस घर में यज्ञ हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की का निर्माण हो जाता है, और जो कि बहुत ही जानलेवा है। वो हमारे अगर सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं तो हमारी जान तक ले लेता है। बहुत हम न्यूज में भी सुनते हैं कि अंगीठी जला के लोग ठंड के दिन में सोते हैं, खिड़की और दरवाजा बंद करके, और उनकी जान चली जाती है। इसकी वजह वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यज्ञ करने से फायदा तो नहीं होता है, लेकिन इसके नुकसान ही होते हैं। अगर जब कोई यज्ञ करता है तो उस समय कुछ समय लगता है, और उस समय के दौरान बहुत सारे धुआं गैस हम अंदर लेते हैं अपने। उससे हमारे सांस के अंदर गए हुए जो गैस होते हैं, वो हमारे फेफड़े को नुकसान करते हैं। अब रहा बात बैक्टीरिया और वायरस के नष्ट होने का, तो नष्ट तो हम इंसान भी हो जाएंगे उस यज्ञ करने से। कुछ बैक्टीरिया अगर नष्ट हो भी गए और हमारा शरीर उससे ज्यादा नुकसान हो गया, तो क्या ये बढ़िया है? और वायरस तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकते। वायरस इससे नष्ट नहीं होते हैं यज्ञ करने से। तो दोस्तों, ये बस आर्य समाजी अपने वेद को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं। यज्ञ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यज्ञ के जो नियम कानून लिखे गए, जो भी यज्ञ करने की विधियां बताई गई वेदों में, किताबों में, तो उसमें इसलिए नहीं यज्ञ किया जाता था कि वातावरण को शुद्ध किया जाए। उसमें ईश्वर को प्रसन्न किए करने के लिए वो सब यज्ञ होते थे। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसका सही रीजन तो दूंगा ना। जो आर्य समाजी इस बात को क्लेम करते हैं कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो जिन्होंने यज्ञ को इनोवेट किया था, जो पहली बार ये समाज में प्रस्तुत किए थे कि यज्ञ करना चाहिए, क्या उन लोगों को पता था कि इससे वातावरण शुद्ध होगा? नहीं पता था। बस ये आज के लोग सही ठहरा रहे हैं उन ऋषि मुनियों को, जो भी थे, सही ठहरा रहे उन्हें, बस अपनी संस्कृति पर, झूठी संस्कृति पर गर्व करने के लिए। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब इतना ज्यादा CO2 बढ़ जाएगा तो हीट तो वास्तव में बढ़ जाएगा। और बहुत सारी विधियां है जिससे वातावरण को शुद्ध किया जाता है, बिना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। और अगर हमें यज्ञ करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना पड़े, वायु को शुद्ध बनाना पड़े, तो भी कितना ज्यादा यज्ञ करना पड़ेगा, कितना ईंधन चलाना पड़ेगा।
उतने में तो सारे बर्फ पिघल जाएंगे अगर उस लेवल पर किया जाए तो दोस्तों ये पूरी तरह से बात झूठ है कि यज्ञ में विज्ञान छुपा हुआ है। हाँ, कुछ चीजें है जलने पर सही होती है, लेकिन वो तो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। बैक्टीरिया अगर नष्ट हो रहा है तो हमारा शरीर भी नष्ट हो रहा है। इसमें कोई साइंस नहीं छुपा हुआ है। हम भी घर में भी तेजपत्ता वगैरह कभी जलाते हैं तो मक्खी वगैरह भाग जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इससे वायु शुद्ध हो जाएगा या और भी ज्यादा फायदा होगा। ये सब बकवास की बातें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।